नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में बड़ा खेल करने के बाद पश्चिम बंगाल जो कि पड़ोसी राज्य है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए अब पूरे मैदान में जम करके उतर गई है। आपको बता दें कि ये तभी समझ में आ गया था कि बंगाल इलेक्शन में राज्यसभा चुनाव के बाद रातों रात वहाँ का खेल पलटेगा। हालांकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। जैसा कि आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के बाद जो कहानी सामने नजर आई, उससे साफ साफ लग रहा था कि पश्चिम बंगाल पर पूरी तरह से फोकस्ड है और इस फोकस को इस बार राज्यसभा चुनाव से ही प्रदर्शित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया था। जैसा कि आपको पता है कि चुनाव आयोग के इस कदम के बाद जब चुनाव की घोषणा की गई है, उस बाद से पश्चिम बंगाल में परिवर्तन शुरू हो चुके हैं और इसके साथ ही चुनाव आयोग पूरी तरह से एक्शन में आ गया है। अब आपको पता है कि यहाँ पर चुनाव आयोग की भूमिका सबसे बड़ी हो जाती है। चुनाव आयोग ने कई कदम उठाए हैं चुनाव की घोषणा के साथ ही। उसके बाद से तृणमूल कांग्रेस और ख़ास करके कहा जाए तो तृणमूल समर्थक और ममता बनर्जी, उनकी तीखी प्रक्रिया आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इस बार पूरी तरह से पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी डरी हुई हैं। चुनाव की घोषणा के साथ ही 1993 बैच के आईएएस अधिकारी दुष्यंत नारियाला को राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है और यहीं पर चक्रवर्ती को चुनाव संबंधी कार्यों से दूर रखा गया है। राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारी पीयूष पांडे की जगह सिद्धनाथ गुप्ता को नियुक्त किया गया है, तो वहीं कोलकाता पुलिस आयुक्त सुप्रतिम सरकार की जगह अजय कुमार नंद को नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीना को भी पद से हटा दिया है। चुनाव आयोग ने रविवार को राज्य सरकार द्वारा भेजे गए पत्र के आलोक में 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी संघमित्रा घोष को गृह और पहाड़ी मामलों की प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया है और सीधे तौर पे उनको बाकी चीज़ों से वंचित किया गया है। जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है, उन्हें चुनाव पूर्ण होने तक अपने पद पर बने रहने की बात कही गई है और चुनाव से एक तरह समझिए तो उन्हें अलग कर दिया है। आयोग के सचिव सुजीत कुमार मिश्र द्वारा हस्ताक्षरित इस पत्र में तृणमूल कांग्रेस देखते ही भड़क गई। राज्यसभा के इस कार्यक्रम के दौरान आपने देखा होगा कि चुनाव की घोषणा और इस तरह के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग करने के साथ ही 2 दिवसीय वॉकआउट कर गया था तृणमूल कांग्रेस राज्यसभा से, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा राज्य के शीर्ष नौकरशाहों को हटाने के फैसले और अपने हिसाब से लोगों को वहां जोड़ने को लेकर के आपत्ति दर्ज की थी। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने कहा कि आधी रात को चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और गृह सचिव को उनके पदों से हटा दिया। उनके पास ऐसा करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी पार्टी विरोध में आज के लिए काम बंद कर रही है। उन्होंने अपनी बात को रखते हुए ये कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस की जो मंशा है, जो वो सोच रही है, उसको साबित कर दिया है। और जैसे ही ये पूरा का पूरा खेल बदला है चुनाव की घोषणा के साथ ही, अब माहौल वहाँ पश्चिम बंगाल में बिहार से भी ज़्यादा कहा जाए तो गर्मा गया है। बिहार में 5 सीटों के राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट सुपर रहा और उसने विपक्ष को पूरी तरह से धूल चटा दिया। यहाँ तक कि विरोध जिस तरह का हो, लेकिन जब खुद राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार हो, राष्ट्रीय जनता दल के लोग ही वोट नहीं दें, तो इससे साफ नज़र आता है कि मैनेजमेंट कितना तगड़ा था। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें पश्चिम बंगाल में हुए परिवर्तन को लेकर के किरण रिजिजू ने भी अपनी बात को रखा है। संसदीय कार्य मंत्री हैं और संवैधानिक प्राधिकरण को लेकर के सवाल नहीं उठाए जा सकते। उन्होंने कहा है चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है और चुनाव के समय में उसकी भूमिका सबसे बड़ी हो जाती है। तृणमूल सांसद शताब्दी रॉय ने आरोप लगाया कि प्रतिद्वंदी भाजपा चुनाव जीतने के लिए सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कर रही है। इसी को लेकर के आपको याद होगा कि बिहार में भी जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो कई तरह के आरोप चुनाव आयोग सहित एनडीए गठबंधन पर लगाए जा रहे थे। परिणाम सबके सामने है। भाजपा चुनाव जीतने के लिए ऐसा हथकंडा अपनाती है। इन सभी बातों को कह करके तृणमूल कांग्रेस कहीं ना कहीं सिंपैथी बटोरने की कोशिश कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की तैयारी है और जिस तरह से आपने देखा होगा कि नितिन नवीन ने
बंगाल में जाकर के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में जाकर के और अमित शाह ने बंगाल में जिस तरह से जाकर के अपनी उपयोगिता बताई है, और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ प्रभारी भी बिहार से ही हैं पश्चिम बंगाल के, मंगल पांडे, उन्होंने भी वहाँ का माहौल पूरी तरह से सेट कर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि उसके निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना है और सोमवार को दोपहर 3 बजे तक ही अधिकारियों को अपने अपने कार्यालय में जाकर के कार्यभार ग्रहण करना था। यानी कि चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद दिए गए इस फैसले को लेकर के अब तृणमूल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधी टक्कर होने लगी है। इसको लेकर के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आश्वासन दिया कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हिंसा मुक्त और शांतिपूर्ण होंगे। इन सभी बातों को लेकर के उन्होंने एक बड़ी जिम्मेवारी ली है, और सबसे बड़ी बात ये हुई है कि यहाँ से एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। जिस पश्चिम बंगाल को सबसे सेफेस्ट जोन माना जा रहा था विपक्ष का, आज उसी सेफेस्ट जोन में भारतीय जनता पार्टी का प्रवेश करना और भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट साफ साफ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम घोषणा होने से पहले ही एक तरह से समझिए कि रातों रात जिस तरह से राज्यसभा में बाजी पलट गई, एनडीए गठबंधन ने पलट दिया, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल चुनाव का ऐलान होते ही ऐसा खेल किया है। वोटिंग से पहले ही ये साफ नज़र आ रहा है कि रिजल्ट लगभग आउट है। जो तृणमूल कांग्रेस की बेचैनी है वो साफ साफ बता रही है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्या होना है। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं जिसकी घोषणा हो चुकी है, और इन 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा के साथ ही सबसे बड़ा हर्डल जो था वो पश्चिम बंगाल था, और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी हर हाल में अपनी सरकार इस बार बनाने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। ये सबसे स्वर्णिम अवसर है भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने का, क्योंकि आपको पता है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैसाखी के सहारे अपनी सरकार चला रही हो, लेकिन उसका दबदबा और उसका मैनेजमेंट बहुत ही तगड़ा है। राज्यसभा के चुनाव में इसे देखने को मिला, कई राज्यों के चुनाव में देखने को मिला, और पड़ोसी राज्य बिहार में जिस तरह का परिणाम आया उसे देख करके ये साफ साफ कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मैनेजमेंट में पूरी तरह से सफल है। खासकर अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के जो हर्डल बिहार था, उससे पहले ही बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार अब शायद ये हस्तांतरित कर दें मुख्यमंत्री की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी को, तो एक फ़ायदा यहाँ से भी मिल जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल से जब चलती थी तो बिहार उसके लिए बड़ा हर्डल था, और समय समय पर नीतीश कुमार अगर पाला बदल देते थे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए और ज़्यादा मुश्किल होती थी। हालांकि 2021 में जब चुनाव हुए थे पश्चिम बंगाल में, उस समय नीतीश कुमार एनडीए का ही हिस्सा थे, लेकिन तब उनकी नाराज़गी थी क्योंकि 43 सीटों पे वो आकर सिमट गए थे। इस बार नीतीश कुमार ने स्वेच्छा से बाहर जाने का, यानी कि दिल्ली जाने का फैसला कर लिया है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा अवसर है। इस अवसर को भारतीय जनता पार्टी कैसे भुनाती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि तृणमूल कांग्रेस के लिए जो मैनेजमेंट है महागठबंधन का, उस पर बहुत तेज़ी से भारी पड़ रही है। ये पूरी कहानी अब दूसरे खेमे में देखी जा रही है। सीधी तौर पे अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का मैनेजमेंट किया है उससे तृणमूल कांग्रेस को खासा झटका लगा है, और चुनाव घोषणा के साथ ही ट्रांसफर पोस्टिंग कहीं ना कहीं पच नहीं रहा है तृणमूल कांग्रेस को। अब आगे देखना होगा कि चुनाव अगले महीने होने हैं, और अगले महीने में अप्रैल के महीने में चुनाव होंगे। 4 मई को जब परिणाम आता है तो पश्चिम बंगाल में क्या रिजल्ट होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन जो परिस्थितियां बनी है उससे साफ लग रहा है, तृणमूल कांग्रेस की बेचैनी बता रही है कि वो ये बात समझ चुकी है कि वोटिंग से पहले ही वो चुनाव हार गई है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बिहार के अलावा अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव और अपडेट को लेकर के भी हम आपके सामने समय समय पर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा
आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।